कभी कभी जिंदगी में कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं, जैसे कोई चिट्ठी जो अपने मंजिल तक पहुंच नहीं पाती। बरसात के मौसम में आरती अपने दादाजी का पुराना ट्रंक साफ कर रही थी। पुराने कपड़ों के बीच उसे एक पीली पड़ी चिट्ठी मिली, जिस पर लिखा था, मेरी आखिरी इच्छा। चिट्ठी के कुछ शब्द मिट चुके थे, पर उसमें लिखा था, अगर कोई ये पढ़े तो मेरे नाम का रहस्य पूरा करे। आरती को लगा ये बस पुरानी कहानी है, लेकिन उसका दिल कह रहा था, कुछ तो है जो अधूरा रह गया है। आरती गांव के बुजुर्गों से पूछने लगी, क्या आप किसी ललिता को जानते हैं? हर कोई कुछ पल के लिए चुप हो जाता। कोई कहता, उस नाम को मत लो बिटिया, वो कहानी बहुत पुरानी है। रात हुई। आरती लालटेन लेकर उस पुरानी हवेली पहुंची जहां कभी ललिता रहती थी। दीवारों पर पुराने चित्र, टूटे शीशे और धूल की मोटी परतें, हवेली जैसे अब भी किसी का इंतजार कर रही थी। 1950 का साल था। ललिता और रमेश की मुलाकात एक मंदिर के आंगन में हुई थी। रमेश एक सैनिक था और ललिता गांव की एक शिक्षिका। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था, जंग के बाद मिलेंगे, पर वो दिन कभी नहीं आया। हवेली के एक कमरे में आरती को वही स्याही की बोतल और अधूरी चिट्ठी का दूसरा हिस्सा मिला। दोनों हिस्से जोड़ते ही कहानी पूरी हो गई। रमेश ने लिखा था, अगर मैं लौटकर ना आऊं तो मेरी ललिता को बताना, मैं आज भी उसके नाम का दिया जलाता हूं। आरती ने वही दिया लिया और नदी किनारे जाकर जलाया। शायद आज पहली बार उस अधूरी मोहब्बत को शांति मिली थी। कभी कभी अधूरी बातें भी किसी की आत्मा को मुक्त कर देती हैं। ये कहानी नहीं, एक अधूरी मोहब्बत की आखिरी सांस थी, एक अधूरी चिट्ठी।